दर्शन का परिचय वेदों से ओशो तक। मैंने बताया था कि भारतीय दर्शन में कुल 9 दर्शन मोटे तौर पर हैं, उनमें से 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन वही है जिनको हम हिंदू दर्शन, षड दर्शन या सनातन दर्शन कह देते हैं। इसमें सांख्य योग एक ग्रुप है, न्याय वैशेषिक दूसरा है, मीमांसा वेदांत तीसरा है। इनको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। जो नास्तिक दर्शन है वो 3 हैं, चारवाक, जैन, बौद्ध। नास्तिक का मतलब जो वेदों को नहीं मानते, पता है, लेकिन महीने में 2 मैं मैनेज कर सकता हूँ, उतना जरूर करता रहूंगा। और लगातार फिलोसफी नहीं बनाऊंगा क्योंकि उससे ये खतरा है कि आप लोग कमंडल ना उठा लें। तो एक आध फिलोसफी, एक आध कुछ और, संविधान पे, लॉ पे, सोसाइटी पे, कुछ ऐसा तो मिक्स करके। इंडियन फिलोसफी में जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था इस सीरीज के दूसरे वीडियो में, जिसका नाम था भारतीय दर्शन का परिचय वेदों से ओशो तक, मैंने बताया था कि भारतीय दर्शन में कुल 9 दर्शन मोटे तौर पर हैं, उनमें से 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन वही है जिनको हम हिंदू दर्शन, षड दर्शन या सनातन दर्शन कह देते हैं। इसमें सांख्य योग एक ग्रुप है, न्याय वैशेषिक दूसरा है, मीमांसा वेदांत तीसरा है। इनको बाद में पढ़ेंगे हम। जो नास्तिक दर्शन है वो 3 हैं, चारवाक, जैन, बौद्ध। नास्तिक का मतलब जो वेदों को नहीं मानते, न कि ईश्वर को नहीं मानते। जो वेदों को नहीं मानते उसको नास्तिक कहते हैं, और जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं। भारतीय परंपरा में ऐसी क्लासिफिकेशन है। अब जो 3 नास्तिक दर्शन है उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध दर्शन है चारवाक। वहां से हम बात शुरू करेंगे। और जब चारवाक का नाम सुनते हैं, जैसे मैंने आपसे चारवाक का, आप सब उत्साहित हो गए। उत्साहित क्यों हो गए? क्योंकि हम सब अंदर कहीं ना कहीं चारवाक ही हैं। हम ऊपर से बौद्ध हो जाते हैं, ऊपर से हम वेदांती हो जाते हैं, ऊपर से कभी जैन हो जाते हैं, लेकिन अंदर से हम में से अधिकांश लोग जीवन के ठीक ठाक हिस्से में चारवाक ही होते हैं। अपने चारवाकपन को छिपाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। वो भी जरूरी है, समाज में रहने की मर्यादाएं हैं, नियम हैं, उन सबका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन चारवाक को सुनकर मजा आता है। और जब मैं कहता हूँ चारवाक, तो चारवाक को लेकर जो छवि बनी हुई है, हमें ये भी समझना है कि वो छवि तो ठीक है नहीं। जो चारवाक की छवि बनी हुई है वो छवि बनी हुई है इन 2 सूत्रों से। और ये 2 सूत्र जो है बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, चारवाकों के नाम से चलते हैं। पहला है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर, उधार लेकर भी पीना पड़े तो पियो, लेकिन घी पियो। हालांकि वो पीते कुछ और थे, लेकिन घी बोल रहे हैं यहाँ पर। घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार देह के भस्मीभूत जल जाने के बाद पुनरागमनम कुतः, पुनः आगमनम कुतः, पुनः कहाँ आती है देह? शरीर फिर नहीं आता है। एक ही बार का जीवन है, उसी को भरपूर जीना है। और इस जीवन में खूब भोग करना है, सुख अर्जित करने हैं, जरूरी हो तो उधार लेके करने हैं, और मौज में रहना है, सुख से जीना है। ये पूरे भारतीय दर्शन में कोई दूसरा संप्रदाय नहीं कहता है। भारत के 9 स्कूल्स में से 8 कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। ये कहता है कि मोक्ष सिरफिरों का विचार है, कुछ नहीं रखा उसमें। सुख ही असली जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। इस वजह से इसकी आलोचना बहुत ज्यादा होती है। दूसरे में तो और खतरनाक तरीके से बोल रहा है। ये मदिरापान के बारे में समर्थन कर रहा है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतते भूतले। पीते रहो, पुनः पीत्वा, फिर पीते रहो, यावत, जब तक कि, पतते, गिर पड़ो, भूतले, जमीन पर। पियो पियो फिर पियो, जब तक कि जमीन पर गिर ना पड़ो। और गिरने के बाद क्या करना है? उत्थाय च पुनः पीत्वा। गिरने के बाद फिर हिम्मत समेट के उठना है। उत्थाय च पुनः पीत्वा, उठो फिर पियो। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो दावा करता हो कि पुनर्जन्म होता है। यही जीवन है, यही काम करना है, पीना है, गिरना है, फिर उठना है, फिर पीना है, फिर गिरना है। अब इन श्लोकों से या इन सूत्रों से चारवाक दर्शन की एक खास छवि बन गई। बहुत नेगेटिव छवि है। ये भाव हमें पूरी परंपरा में दिखता है, ऐसा नहीं कि यहां दिखता है। और केवल भारत में दिखता है ऐसा नहीं है, पश्चिम में भी दिखता है। हर देश की परंपराओं में ऐसे भाव दिखते हैं। आधुनिक काल में भी अगर देखें तो मुझे
2 कवि ध्यान है, तो मैं उनकी कविता भी लिख के ले आया कि आप चाहें तो उसको एंजॉय कर सकते हैं।